आज के इस वीडियो में हम अभ्यास करना सीखेंगे कपालभाति क्रिया का, जो कि 6 षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जिसका काम है हमारे शरीर की आंतरिक और बाह्य रूप से शुद्धि करना। तो कपालभाति के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत से लोग इसे कपालभाति प्राणायाम के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसका जो योग में सही स्वरूप है वो है कपालभाति क्रिया, क्योंकि योग के अंतर्गत हमें 6 प्रकार की शुद्धि क्रियाओं के बारे में बताया गया है और इन शुद्धि क्रियाओं का काम होता है हमारे शरीर की आंतरिक और बाह्य रूप से साफ सफाई करना। तो इन्हीं 6 क्रियाओं में से एक क्रिया का नाम है कपालभाति। कपालभाति 2 शब्दों से बना है, पहला है कपाल, दूसरा है भाति। कपाल का अर्थ तो है कि हमारा ये जो माथा है या हमारा जो सिर का भाग है ये है हमारा कपाल, और भाति, भाति का अर्थ होता है उसमें चमक लाना या उसकी सफाई करना। तो अगर इन दोनों शब्दों को जोड़कर देखते हैं तो दोनों का अर्थ बनता है अपनी खोपड़ी की या अपनी कपाल की सफाई करना या उसमें चमक लाना। तो जितने भी हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहती है या जो हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए, अपनी ब्रेन की पावर को इम्प्रूव करने के लिए आप कपालभाति क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो कपालभाति क्रिया होती है इसका इम्पैक्ट जो है आपके गर्दन से लेकर आपके पूरे ब्रेन तक सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही क्रिया करनी सीखेंगे कि किस तरह से कपालभाति क्रिया को सही तरीके से किया जाता है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो कपालभाति का अभ्यास हम करेंगे। तो कपालभाति का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी योग मैट पर बैठ जाए। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, पालथी मार के जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप बैठ जाए, लेकिन पीठ, कमर, गर्दन बिल्कुल सीधी। और जो कुछ बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनको बैठने में अगर प्रॉब्लम आती है तो वो कुर्सी पर बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि आपकी पीठ, कमर, गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें पहले आप ध्यान देंगे। पहली चीज़ तो है कि जिन लोगों की सर्जरी हो रखी है पेट की या जिन्हें हर्निया की समस्या है उन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है, या फिर वो डॉक्टर की सलाह लेकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। और दूसरा, हमेशा इसका अभ्यास आपको सुबह के समय खाली पेट करना है। आप वॉशरूम होके आइए, शौचालय होके आइए, अपना पेट साफ कीजिए, उसके बाद आप इसका अभ्यास करें, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अच्छी तरह से बैठ जाने के बाद थोड़ा ब्रीदिंग करें, अपने आप को प्रिपेयर करें कपालभाति करने के लिए। और उसके बाद अपना जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड को आप अपने पेट पर रखिएगा। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है कि शुरू में कई बार हमें ये पता नहीं चलता कि हम प्रैक्टिस सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो पेट पर हाथ रखने से आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, वो आप अपने आप को जज कर पाओगे, ठीक है। दूसरा हाथ आपने रख देना है अपने घुटने पर। अब इस प्रैक्टिस को हम करेंगे 3 बार, 3 राउंड में करेंगे, 3 स्ट्रोक्स में करेंगे। तो हर एक राउंड में आपको 15 बार सांस बाहर छोड़नी है। शुरुआत है बिगिनर लोगों के लिए 15 बार, आप चाहो तो 20 या 25 बार भी कर सकते हैं, बट हम स्टार्टिंग में करेंगे 15 बार ही, ठीक है। तो आपको हर राउंड में 15 बार, दूसरे में 15 और तीसरे में 15 तिये 45 बार आपको ये करना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, विधि आप देखेंगे, सांस भरेंगे, इनहेल। अब 15 बार सांस बाहर छोड़ेंगे इंस्टॉलमेंट में, लाइक आपने देखा होगा कि जब मैं सांस बाहर छोड़ रहा था तो मेरा हाथ जो है वो अंदर की तरफ को जा रहा था, यानी कि जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो पेट आपका अंदर जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जब आपका एक राउंड पूरा हो गया तो कुछ देर रिलैक्स करें और फिर दूसरा राउंड आप अपना शुरू कीजिएगा। शुरू करेंगे दूसरा राउंड, सांस लेंगे हल्की सी, स्टार्ट। रिलैक्स। 2 से 3 बार ब्रीदिंग लेंगे, छोड़ेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे अपने आप को, और उसके बाद तीसरा राउंड शुरू करेंगे। इनहेल,
अब सांस छोड़ेंगे 15 बार। रिलैक्स। हाथों को घुटने पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल दें। तो इस तरह से आपको कपालभाति क्रिया का अभ्यास करना है। तो अगर इसके हम फायदे के बारे में बात करें तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, आपको डायबिटीज़, एसिडिटी की समस्या है, या अगर आप अपने ब्रेन की पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या आपको सिर दर्द जब आपको होता है, तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए कपालभाति जो क्रिया है बहुत इफ़ेक्टिव क्रिया है। साथ ही ये आपकी जो नॉस्ट्रिल की ब्लॉकेज होती है, नाक बंद होने की जो समस्या होती है, उसको खोलने में भी बहुत हेल्प करती है। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जल्द ही आपको उसके उत्तर भी मिल जाएंगे। नमस्कार।